अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जांज़ेब अब्बासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाज़िर है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का बयानिया इस वक्त कन्फ्यूजन का शिकार है। अब देख देख रहे हैं कि मुतअद्दिद बार इस बयानिए को तब्दील किया गया और फिर उसके बाद उसके ऊपर यू टर्न भी लिया गया, तब्दीली भी हमें देखने को मिली। इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में जो चीज़ें सामने आईं वो भी बड़ी ही दिलचस्प हैं। सबसे पहले जो मौजूदा इस वक्त में जो गुज़िश्ता 1-2 हफ़्तों में जो कुछ हुआ, इसके ऊपर बात करते हैं और फिर माज़ी में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो कुछ करती रही उसमें क्या-क्या कहा जाता रहा और फिर क्या हुआ, उसके ऊपर बात करेंगे। तो जब पीडीएम की ये 16 माह की हुकूमत जब ख़त्म हुई, तो उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बयानिए में अचानक से हमने तब्दीली देखी और पुराने बयानिए के ऊपर मुस्लिम लीग नून दोबारा आती हुई दिखाई दी। ज़ाहिर बात है, आम इंतखाबात के लिए तैयारियां इस वक्त हतमी मराहिल में दाखिल हैं और ऐसी सूरत हाल में ये कहा भी जा रहा था सियासी तज्ज़ियाकारों की जानिब से कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कौन सा नारा लेके, कौन सा बयानिया लेकर आवाम में जाएगी, वोटर में जाएगी कि हमें वोट दें, हमारा ये बयानिया है, ये हमारा नारा है, हम आगे चल के ये करेंगे। मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ की जानिब से लंदन से एक स्टेटमेंट दिया गया और उसमें उन्होंने जनाब ये कहा कि हम जो है वो जो ये कौम उस वक्त तक इसकी बेहतरी नहीं आ सकती, 22 करोड़ आवाम जो है उस वक्त तक उसका उनका अजाला नहीं हो सकता जब तक साबिक़ आर्मी चीफ़ कमर जावेद बाजवा, जनरल फैज़ और फिर पानामा बेंच सुनने वाले जजेस आसिफ सईद खोसा, शेख अज़मत सईद, जस्टिस एजाजुल हसन जो कि इस वक्त भी सिटिंग जज हैं, नेक्स्ट चीफ जस्टिस होंगे जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के बाद, उनके नाम लिए, गुलजार अहमद का भी नाम लिया गया और ये कहा गया कि जब तक उनका एहतसाब नहीं होता उस वक्त तक जो है वो आगे नहीं बढ़ा जा सकता। इसके ऊपर फिर जो मीडिया में रिपोर्ट्स हुई मुख्तलिफ़ चीज़ें, उससे ये लगा कि शायद मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म यहाँ से कोई पैगाम लेकर लंदन गए हैं और फिर उसके बाद एक बयान फिर दोबारा दिया गया नवाज़ शरीफ की जानिब से और उस बयान में जस्टिस एजाजुल हसन साहब का नाम नहीं था, बाकी नाम मौजूद थे। फिर उसके बाद इस पे भी सवालात उठने लगे कि ये जस्टिस एजाजुल हसन साहब का नाम जो है ये इसको उस फहरिस्त से निकाल दिया गया है। लेकिन फिर उसके बाद अब हम देख रहे हैं कि अचानक ही इसहाक डार जो कि बहुत करीब समझे जाते हैं मुस्लिम लीग नून के और उसके साथ साथ वज़ीर ख़जाना भी रह चुके हैं मुख्तलिफ़ अदवार में मुस्लिम लीग नून की हुकूमतों में। जो पीडीएम की हुकूमत थी 16 माह की, इसमें भी वज़ीर ख़जाना के तौर के ऊपर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे चुके हैं। उनकी जानिब से कल एक स्टेटमेंट आया और उस स्टेटमेंट में उन्होंने ये वाज़े तौर के ऊपर कह दिया कि जनाब ये जो मामला है जनरल फैज़ का या उस वक्त के आर्मी चीफ़ कमर जावेद बाजवा का, नवाज़ शरीफ ने ये मामला अल्लाह के ऊपर छोड़ दिया है और उनका अब असल जो मौक़िफ़ होगा या असल जो बयानिया होगा या असल जो उनका हदफ होगा वो इस्लाहात हैं और इकॉनमी है। यानी कि एक नया बयानिया, नया नारा जो है वो मुस्लिम लीग नून का इस वक्त आया है। थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलते हैं और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जो प्रोसीडिंग हो रही है उसको इससे लिंक करके आपको बताते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। अब माजी में जब पानामा जजमेंट आया और उस पर मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ की ख़याली तनख्वाह की बुनियाद के ऊपर डिस्क्वालिफ़िकेशन हुई, तो उस वक्त बराह रास्त इन दो किरदारों के नाम लिए जाते थे, फैज़ हमीद का और जनरल बाजवा का। नवाज़ शरीफ बाहर चले गए और फिर उसके बाद उसी बयानिए को कंटिन्यू रखा मरीम नवाज़ ने। मुस्लिम लीग नून जो है वो उस वक्त ज़ाहिर बात है हुकूमत में नहीं थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी। लेकिन फिर जब पीडीएम को हुकूमत मिली और उससे कुछ वक्त पहले बिलखुसूस जब हुकूमत 16 महीने की पीडीएम की आई, तो उस वक्त से अचानक से जनरल फैज़ हमीद का नाम जो है वो तो लिया जाता था, लेकिन जनरल बाजवा का नाम गायब कर दिया गया। इसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा उस वक्त सवालात उठे कि ये शायद कुछ अंडरस्टैंडिंग है या ये चीज़ें तयशुदा हैं, इसलिए
ये नाम जो है ये अचानक इसको स्किप कर दिया गया है। और फिर पूरे 16 महीने शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत रही और उन्होंने कुछ इंतहाई मुतनाज़िया कानून साजियाँ भी की, कुछ इस तरह के कवानीन भी बनाए जिनको आज तक हदफ तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। इससे पहले जनरल बाजवा की एक्सटेंशन के हक़ में जब वोट दिया गया तो उस वक्त भी सियासी तज्ज़ियाकारों की जानिब से ये कहा गया कि मुस्लिम लीग नून जो है वो अपना पूरा बयानिया जो है वोट को इज़्ज़त दो वाला वो खो चुकी है। अब बहरहाल ये बैकग्राउंड और फिर जो इस वक्त जो हो रहा है, एक तरफ तो ये मुस्लिम लीग नून के बयानिए में बार बार तब्दीली, और फिर उसके बाद अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट में फैज़ाबाद धरना रिव्यू केस में, जहाँ पे नून लीग ये कह रही है जी कि हम तो मट्टी डालने के लिए तैयार हैं, जो कुछ हुआ उस पर हम जो है वो बस जो हो गया सो हो गया। लेकिन इस पे चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ये कह रहे हैं कि जो कुछ माजी में हुआ उस पर मट्टी पाव वाली पॉलिसी नहीं चलेगी। और चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने न सिर्फ फैज़ाबाद धरना का जो मुआहदा था उसको मंजरेआम पे रिकॉर्ड के ऊपर लाने की हिदायत की है, बल्कि ये भी कहा है कि जी उस फैसले के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हो, अमल दरामद हो। और अमल दरामद के लिए वफाकी हुकूमत ने, जो निगरान हुकूमत है इस वक्त, उन्होंने यकीन दहानी भी करवा दी है कि हम इस जो वो जजमेंट है फैज़ाबाद धरना उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। अब इस पे कौन कौन से फ़रीक मज़ीद सुप्रीम कोर्ट में आ सकते हैं, अपना कोई जवाब जमा करवा सकते हैं, ये बहुत अहम मामला है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि हम माजी में जो कुछ हुआ उसको भूल कर आगे नहीं चलेंगे, लेकिन मुस्लिम लीग नून कह रही है कि जो हो गया मट्टी पाओ, अब हमें आगे जो है वो चल के इकॉनमी को दुरुस्त करना है। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा मुख्तलिफ़ अक़वाम के मुख्तलिफ़ ममालिक के हवाले दे के ये कह रहे हैं कि दुनिया के मुख्तलिफ़ कौमों में 80-80 साल बाद भी जंगी कैदियों का ट्रायल हुआ और ये ज़िंदा कौमों की मिसालें हैं। लेकिन मुस्लिम लीग नून ये कह रही है कि जो कुछ हो चुका हो गया, अब हम वो सब कुछ भूल कर आगे चलेंगे। फैज़ाबाद धरना रिव्यू केस में जस्टिस काजी फायद ईसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये कह रहे हैं कि हम माजी के वाक़यात को भुला कर किसी नए रोनुमा होने वाले वाक़े का इंतज़ार नहीं कर सकते। लेकिन मुस्लिम लीग नून ये कह रही है कि जनरल मुशर्रफ पर गद्दारी का केस चलाकर हमने उस वक्त से हमने एक सबक सीखा है कि हमें बराह रास्त लड़ाई से इज्तनाब करना चाहिए। ये चीज़ें क्या मुल्क के लिए बेहतर हैं, क्या इससे कोई बेहतरी आ सकती है, और अगर इस पे सियासतदान अगर भूल के आगे चल रहे हैं तो जिन्होंने जो कुछ किया माजी में, क्या वो भी इससे कुछ सबक सीखेंगे? ये बहरहाल एक बहुत अहम सवाल है। क्या अब कभी भी पॉलिटिकल इश्यूज़ में इस तरह से मुदाखलत या एक प्राइम मिनिस्टर को इस तरह से डिस्क्वालीफाई करने के लिए GITयाँ बनाई जाएंगी और उन GITयों में खुफिया इदारों के लोगों को शामिल किया जाएगा? क्या अब भी ये सिलसिला दोहराया जाएगा या अब ऐसा नहीं होगा? ये वो बुनियादी सवालात हैं जिसके अगर हम तारीख़ देखें, पाकिस्तान की माजी देखें, तो उसमें भी तो हमें ये एपिसोड्स दोहराती हुई नज़र आती हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो हों, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दीगर जो वज़ीर आज़म हैं, मुस्लिम लीग नून के वज़ीर आज़म हों, या फिर दीगर पार्टीज़ के साथ जो कुछ हुआ, ये सारी मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं। माजी में तो ये वाक़यात रिपीट होते रहे, तो अब देखना ये है कि इस मामले के ऊपर आगे चल के क्या होता है। लेकिन चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की ये ऑब्ज़र्वेशन बिल्कुल बहुत दुरुस्त है कि अगर फैज़ाबाद धरना फ़ैसले के ऊपर अमल दरामद उस वक्त हो जाता तो जो बाद में मुस्तक़बिल में जो वाक़यात रौनुमा हुए वो वाक़यात रौनुमा ना होते। और बिलख़ुसूस अगर उस फ़ैसले के ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाता फैज़ाबाद धरना फ़ैसले के ऊपर, तो जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ जो शिकायत कर रही है उनके साथ भी ऐसा ना होता। तो ये अब तक की अपडेट थी जिससे आपको आगाह किया।